करूंगा। उफक से उतरे कब हैं जो चढ़ेंगे, इससे ज्यादा पजीराई मैं तो नहीं समझ सकता किसी को मिलनी है दुनिया में। पाकिस्तानी, गैर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया, उनके दिल धड़क रहे हैं इनके लिए। खान साहब अपनी जिंदगी का बेस्ट जो है ना फेज और फेम एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। पार्टी जो है ना इस टाइम बड़ी ही आइडियल फॉर्म में चली गई है। जो कचरा था वो साफ हो गया, जो डाई हार्ट वर्कर्स हैं वो अभी भी हैं और दिलों में अभी भी है लोगों के। तो खान साहब के बगैर तो खैर इसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है खान साहब की। होना ये है कि खान साहब आज छूटे, 10 माह बाद छूटे, कल छूटे, जब भी छूटे, एक आवाज पे पार्टी भी वही, टिकटें भी वही, लोग भी, स्टेज भी, सब खड़ा हो जाएगा। कि फलस्तीन वाला आज अगर आवाज ना उठाई, चंदा ना भेजा, कोई एक कपड़ा ना भेजा, कोई चीज ना भेजी, कल आप हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। उस वक्त हमारे लिए भी शायद कोई यूट्यूब पे बैठा यूट्यूबर दुनिया की किसी नुक्कड़ में आपकी तरह कोई चैनल होल्ड करने वाला ये मुहिम चला रहा होगा हमारे लिए, और हम इंतजार में होंगे किसी और दुनिया के लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मोहम्मद उसामा अली साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा से। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया भाई, मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल फिट फाट। आप सुनाएं। उसामा अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग, इमरान खान के जो चाहने वाले लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इमरान खान दोबारा मुल्की सियासत के उफक के ऊपर जो है चमकेंगे एक सितारा बनकर, दोबारा उनकी वजारत उज़्मा जो है उसका कोई इम्कान है? देखिए, दो बातें अलग हैं, ये दो सवाल मैं इसको तो कंसीडर करूंगा। उफक से उतरे कब हैं जो चढ़ेंगे, इससे ज्यादा पजीराई मैं तो नहीं समझ सकता किसी को मिलनी है दुनिया में। पाकिस्तानी, गैर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया, उनके दिल धड़क रहे हैं इनके लिए। दूसरी बात, अब आ जाए कि वजीर आजम तो आपके काकड़ साहब भी बन गए, क्या प्रोफाइल है। देखें, ये उर्दू में कुछ नहीं रखा, दुनिया पे हुकूमत जो मिल जाती है ना वो अमर हो जाती है। खान साहब अपनी जिंदगी का बेस्ट जो है ना फेज और फेम एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। लोगों की दुआएं, सदकात आज तक किसी सियासतदान को नहीं मिले। ये इतनी डर्टी बदनाम जमाना गरोह है हमेशा से कि इसके लिए लोगों ने कभी भी सदकात नहीं किए, इसके लिए कभी भी इस तरह से वजीफे नहीं किए। तो खान साहब ने तो बदल दिए डायनामिक्स इसकी। तो वो उफक से उतरे ही नहीं है, मैं समझता हूँ ये फाइट है। देखिए, रिंग में उतरे हुए हैं तो ये अंदर बाहर तो होना ही है, तो इसमें घबराने की क्या बात है। वो आउट क्या, वो इन ही इन है, आउट हो ही नहीं सकते जब तक उनकी जिंदगी है। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, आपने प्रिडिक्शन की कि 30 अक्टूबर के बाद इमरान खान जो हैं उनकी मुश्किलात निस्बतन कम हो जाएंगी। पिछली वीडियोस में आपने बताया था कि उनकी असाबी हालत जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में है। ज़ाहिर है अभी वो दबाव और तनाव की सूरत हाल जो है, ज़हनी तनाव, वो बरकरार है। तो रिहा होने के इम्कानात किस कदर रोशन हैं उनके? और अगर वो रिहा नहीं होते तो उनकी पार्टी किधर देखते हैं? पार्टी किस तरफ जाएगी? किसके हाथ में जाती देख रहे हैं? देखिए, पार्टी जो है ना इस टाइम बड़ी ही आइडियल फॉर्म में चली गई है। जो कचरा था वो साफ हो गया, जो डाई हार्ट वर्कर्स हैं वो अभी भी हैं और दिलों में अभी भी है लोगों के। तो खान साहब के बगैर तो खैर इसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है खान साहब की। तो होना ये है कि खान साहब आज छूटे, 10 माह बाद छूटे, कल छूटे, जब भी छूटे, एक आवाज पे पार्टी भी वही, टिकटें भी वही, लोग भी, स्टेज भी, सब खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को नहीं घबराना चाहिए। कल 10 लोग और गए तो आपको याद नहीं, एक एक हल्के में तो 2-2 लोग टिकटें लेने को बैठे थे। तो ये कहानी वही है, पॉपुलैरिटी वही है। तो अब आज वो जो आपने कहा पुअर लाइफस्टाइल या हेल्थ का इशू, वो तो हलीमा खान ने भी बताया आपके सामने कि कुछ केजीज वजन गिरा है, लेकिन हम तो उसको हेल्थ ही कहते हैं। हम उसको मोटापा कम किया है, उसने मोटापा गिराया है। मतलब समझ रहे हैं, वो एक बहन ने जाहिर बात है बाहर जो भी आगे स्टेटमेंट देनी थी। लेकिन आप अगर ये कहें ना कि खान साहब के अलावा इस पार्टी की कोई क्यादत है, तो वो नहीं हो सकती। बल्कि मैं आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं, ये अब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से हटके अगर इजाजत दें तो, जी, जी। क्योंकि हम लोगों को, आपको पता है कि वैसे तो एक रेडी वाले को भी हक देते हैं लोग कि वो अपनी राय का इजहार दे पॉलिटिकल,
तो हम एस्ट्रोलॉजर्स को तो बोलने ही नहीं देते कोई अपनी तरफ से कोई थोड़ी सी तज्जिए की बात। हमारा भी दिल करता है यार थोड़ा सा हम भी एस्ट्रोलॉजी से बाहर निकल के को अपने दिल और ख्यालात का भी इजहार करें, और खसूसन मेरे जैसा बंदा का तो दम घुटा पड़ा है, क्योंकि मैं तो जब भी थोड़ा सा ख्यालात का इजहार किया है तो फंसा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में इज्जत रखी है तो मैं वापस हो गया, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा एक दिल कर रहा है कि जी, मैं जी। एक तज्जिया दूं, और वो ये है कि मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जो मैं जंग की बात कर रहा था, अगर ये जंग इस खिते में फैलती है तो पाकिस्तान को एक पाकिस्तान के मुक्तदिर जो लोग हैं या पाकिस्तान की जो अफवाज है, उसको एक ऐसा पॉपुलर अवामी लीडर दरकार होगा जो अवाम को अपनी एक आवाज पे इधर से उधर उधर से इधर कर सके। तो इतना पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान के अलावा आपके पास इस वक्त नहीं है, जिसकी इतनी अवामी जो ताकत हो। तो फौजों को पीछे हमेशा अवामी ताकत चाहिए होती है जंगें जीतने के लिए, और उसके लिए पॉपुलर लीडर भी दरकार है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो हमास का अटैक है, ये इस खत्ते की जो जंग की इब्तदा है, ये भी शायद अब आने वाले टाइम में खान साहब को फेवर दे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने किया है जिनको खान साहब फेवर दे रहे थे, जैसे कि चाइना, रशिया, जो कि खान साहब के कागजों में अब था कि हम अमेरिकन उससे निकल के अपने लोकल रीजनल जो एलाइज हैं उनके साथ बिजनेस डील्स करें और मामलात को बेहतर करें। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है ना, ये जो तज्जिया है मेरा कि ये जो सीक्वेंस है ये घूम फिर के खान साहब को फेवर देगा कि खान साहब जितना पॉपुलर लीडर के बगैर ये अवाम संभालेगा कौन। चले यूं बताएं, मिसाल के तौर पे खान साहब नहीं है, इस तरीके से मैं तो अपना आपको हाइपोथेसिस दे सकता हूँ कि खान साहब नहीं है और पाकिस्तान पे अटैक हो गया, और इस वक्त अवाम को डायरेक्शन देने के लिए आवाज चाहिए। इनकी आवाज, दूसरी आवाज जाहिर बात है पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर की आवाज चाहिए होती है अवाम को यकजा करने के लिए। फौज तो जाहिर बात है अपनी ड्यूटी निभा रही होती है आगे जंग में, लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है अवामी। उसमें अब आप ये देखिएगा कि आप ईमानदारी से बताएं कि इमरान खान के अगर आज भी जो सर्वेज आ रहे हैं, अब ख्वाजा आसिफ के हल्के का हुआ है 60% पीटीआई, तो आपको क्या लगता है कि ये खान साहब को आउट करके ये जो इतनी सारी 60 या 70% अवाम है जो कि मेजोरिटी है, उसको टैकल कैसे करेंगे? वो किसकी मानेंगी? फजलुर रहमान साहब तो कहेंगे जाके कि आ जाओ भी जिहाद पे या आ जाओ जी ये करो, कभी भी ना जाएं। पीटीआई वाले नून लीग के कहे पे चले जाएंगे 60%। उस 60% का मुझे सिर्फ बंदा बता दें कि उनको कौन कहेगा तो वो हिलेंगे, कौन कहेगा तो वो पानी की सबीलें लगाएंगे, कौन कहेगा तो वो पीछे कमक लेके पहुंचेंगे। मुझे उस 60% की कोई नुमाइंदगी बता दें कि जी फलाना इमाम काबा आगे कह देगा तो मान जाएंगे। वो लोग इमरान खान के अलावा टैकल नहीं किए जा सकते। और आप याद रखिएगा कि अगर ये इस खिते में जंग शुरू हुई, जो कि होनी है, ये भी आज आपको प्रेडिक्ट कर दूं, जैसे मैंने पहले कहा था ये उसकी इब्तिदा हो चुकी है। पाकिस्तान को वैसे भी एक दवाई के तौर पे जैसे कहते हैं ना एक जंग ही चाहिए इसको कौम बनने के लिए। ये देखिएगा हमारे इदारों की, ये सियासतदानों की, ये सारों की जफ्फियां देखिएगा, हम एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के गले मिल रहे होंगे, एक हो जाएंगे, सारे सूबे एक नजर आएंगे, ये सारी रिफ्ट खत्म, लेकिन वो दवाई एक ही है। वो देखें अब हमें कब मिलती है जो कौम बना दे हमें, और हमें इन बिल्कुल। सारे जैसे कहते हैं ना तू चोर मैं सिपाही की गेम से निकाल के ये नफरत खत्म करके हमें एक कर दे। लेकिन 60% का आपने अब मुझे हर उसमें जवाब लेके देना है कि 60% को हैंडल करने के लिए इमरान खान के अलावा बंदा कौन है वो मुझे भी बता दें। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है आखिर पे? देखिए सबसे पहले तो फलस्तीन इस टाइम एक हॉट हमारा इशू है। मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं, आपको एक और भी बड़ी सोच क्लियर कर दूं, मैं इसको मजहबी रंग कभी भी नहीं देता।
क्योंकि मुझे जो इस्लाम समझ आया है बतौर स्कॉलर, हमारा इस्लाम तो चिड़िया से लेके चींटी से लेके तमाम मज़ाहिब से लेके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सबके लिए इक्वल राइट्स की बात करता है और मजलूम किसी भी तरह का हो उसकी मदद की बात करता है। एक बड़ा हीरोइक रोल है हमारा बीइंग ए मुस्लिम, बड़े हीरोइज्म है इसमें। मतलब आप समझ लें कि हमें हमास को या फलस्तीन को बीइंग ए मुस्लिम नहीं सपोर्ट करना, हमें उनको सपोर्ट करना है कि उनका जायज मुतालबा है, ये उनका रकबा था, उनका मुल्क था जो उनसे छीना गया, उनका इस्तेहकाक मजरूह किया गया, उनसे उनकी धरती जो है छीनी गई और नाजायज कब्जे करके उधर आबादकारी की गई और उनकी आज तक नहीं सुनी गई। इस पैराए में हमें वो आवाज उठानी और हर प्रोग्राम में उठाए। लेकिन ये जो प्लेइंग कार्ड है ना मुस्लिम मुस्लिम वाला, ये बड़ा गलत है। क्योंकि देखिए मुस्लिम तो चाइना में कभी किसी ने बात की है मुस्लिम्स का क्या हशर हो रहा है, दाढ़ी नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है और वो इतने जालिम के पुत्र हैं कि वो आपको अमेरिका के खिलाफ तो अब फिर बात कर लेते हैं। कभी चाइना के तो कोई प्रोग्राम का एंकर करके दिखाए मुझे। ये तो आपके प्रोग्राम की बरकत है कि हम लोग खुल के बोल लेते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को अब ये टीवी बंद करके यही देखने चाहिए जहां कोई पर्ची नहीं आती और आप लोग सर पे कफन बांध के प्रोग्राम किए चले जा रहे हैं। लेकिन ये पैगाम यही है कि फलस्तीन वाला आज अगर आवाज ना उठाई, चंदा ना भेजा, कोई एक कपड़ा ना भेजा, कोई चीज ना भेजी, कल आप हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। उस वक्त हमारे लिए भी शायद कोई यूट्यूब पे बैठा यूट्यूबर दुनिया की किसी नुक्कड़ में आपकी तरह कोई चैनल होल्ड करने वाला ये मुहिम चला रहा होगा हमारे लिए, और हम इंतजार में होंगे किसी और दुनिया के लोगों की बिल्कुल। के जैसे कहते हैं ये आज उनके लिए नहीं करना आपने हमने। ये लंदन को भी प्यूटन सीधा हो रहा है, प्यूटन लंदन को भी धमकियां दे रहा है, यूरोप को भी दे रहा है, अमेरिका को भी उसने एम्बेसडर निकाले हैं ना अमेरिका ने, उसने कहा है कि मैं यूरोप को भी तुम्हारे अलाये उड़ाऊंगा सबसे पहले। तो ये बिल्कुल। अलाये जो बैठे हैं इन पे भी ये वक्त आ सकता है। आप हम तो वैसे ही पाकिस्तानी इस फील्ड का हिस्सा बन गए हैं, जिस बैटल फील्ड का हिस्सा बन गए हैं। तो इसलिए कमेटी डालनी है आपने, समझ लें अल्लाह के यहाँ आज जो डालेंगे कल कोई कैश करवानी है। तो बेशक यही ऐसा मेरा ही। पैगाम है लोगों को कि इसको आग को ये आपके घर तक आ चुकी है, आप लोगों को नजर नहीं आ रही। जो जहां भी है, इवन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरा खित्ता ही मुझे लगता है कि एक ऐसी उसकी लपेट में आ सकता है। तो इसलिए जो भी बोना है वही काटना है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।